So everyone note down, we are going to start the first question of today's class, and it is question number 16. So question number 16 में क्या है, एक बार ध्यान देना. पहले एक बार क्वेश्चन को हम समझा दें. क्वेश्चन में क्या है, listen. See, we are talking about a GP. See, we have a GP number 16. Number 16 में एक GP है. So let the first term and the common ratio for GPB small a and r respectively. मतलब मैंने क्या किया, एक जीपी का फर्स्ट टर्म को और कॉमन रेशियो को कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल आर ले लिया. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीपी, लेकिन जीपी का ना मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना ही मुझे कॉमन रेशियो पता है. ऑलराइट एवरीवन, ना ही मुझे जीपी का फर्स्ट टर्म पता है और ना ही मुझे उसका कॉमन रेशियो पता है. तो लेट इट बी स्मॉल ए एंड कैपिटल एंड स्मॉल आर. नाउ लेट अस अज्यूम दैट आर इज ग्रेटर देन 1. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आर अज्यूम करें वो ग्रेटर देन 1 है या मैं आर अज्यूम करें कि वो लेस देन 1 है. ये हमारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है. अब देखो नेक्स्ट. अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि कैपिटल एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स. इट्स गिवन दैट. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एस? देखो कैपिटल एस के बारे में लिखा हुआ है कि कैपिटल एस यहां पे क्या डिनोट कर रहे हैं? सम अप टू एन टर्म्स. कैपिटल एस यहां पे क्या डिनोट कर रहे हैं? सम अप टू एन टर्म्स. तो मुझे एक बात बताओ, एक जीपी का फर्स्ट टर्म अगर स्मॉल ए है और कॉमन रेशियो अगर स्मॉल आर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो बताओ तो सम अप टू एन टर्म्स क्या होगा? यस, इट विल बी ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होगा कि नहीं? ठीक है. नाउ लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. मतलब कैपिटल एस हो गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1. उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है देखना एक बार. कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इन जीपी. कैपिटल P क्या डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल P डिनोट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स के प्रोडक्ट को ये डिनोट कर रहे हैं. तो मुझे ये बताओ तुम लोग, n टर्म्स के प्रोडक्ट मतलब पहला टर्म को, सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को, ऐसे मुझे कितने सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है? मुझे n टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मुझे कितने सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई n टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑफ अ जीपी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म ऑफ जीपी? एक जीपी का टर्म डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है फॉर्मूला. ये फॉर्मूला टर्म डिटरमाइन करने का. तो मुझे ये बताना कि पहला टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज व्हाट? स्मॉल a itself. व्हाट इज सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म मतलब a2, मतलब यहां n की जगह अगर हम 2 लगा दें तो ये हो जाएगा a इंटू आर, क्योंकि a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, ये a इंटू आर ही हो जाएगा. Now what is third term of this GP? It is a into r to the power 3 minus 1, that is 2. What is fourth term? It is a into r to the power 4 minus 1. And what is nth term? It is a into r to the power n minus 1. अब ध्यान से नोट करना, ये तुम्हारा हो गया पहला टर्म. ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, एंड दिस इज द nth टर्म. ऑलराइट, अगर मैं मान लो सारे टर्म्स को का अगर मैं a को अगर सेपरेट करूं, सारे टर्म्स का a को अगर मैं सेपरेट करूं, तो बताओ तो यहाँ पे a कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? बताओ तो a यहाँ पे कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? कोई बता सकता है? देखो पहला टर्म के साथ भी a है, सेकेंड टर्म में भी a है, थर्ड टर्म में भी a है, फोर्थ टर्म में भी a है और nth टर्म में भी a दिख रहा है. मतलब a यहाँ पे कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग n फैक्टर्स. ठीक है, अब देखो यहां पे बचा क्या? r टू द पावर 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन r टू द पावर n माइनस 1.
ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर हम a को 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब जैसे मान लो तुमसे मैं ये पूछूं कि a इंटू ए इंटू ए, सो व्हाट इज a इंटू ए इंटू ए? इट इज a क्यूब। अगर मान लो मैं a को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? a टू द पावर 4। तो वैसे अगर मान लो मैं a को n बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब ऐसा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना बार है? n बार है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर n। Yes, can I write this as a to the power n? Okay. Next, when base is same, power gets added here. तो अगर मैं पावर को ऐड करूं तो ये हो जाएगा r के पावर पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। ओके। अब मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे r के पावर पे जो तुमको दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3, r के पावर पे जो तुमको दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1, ये कैसा सीरीज दिख रहा है तुमको बताओ तो? कैन यू टेल मी व्हाट सीरीज इज दिस? ये कैसा सीरीज है, कोई बता सकता है? AP. एपी। इस एपी सीरीज का पहला टर्म क्या है बताओ तो? 1. 1। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 1. अच्छा बताओ तो यहाँ पे ऐसा कितना टर्म्स है? 1 2 3, ऐसा कितना टर्म्स है बताओ तो मुझे? यस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? एन टर्म्स। n टर्म्स नहीं है, So n minus 1 terms. 1 टर्म्स है। करेक्ट, क्योंकि देखो पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 होगा। तो ये n माइनस 1 कौन सा टर्म है? तुम दिमाग लगाओ। अगर मैं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ वो 1 है, सेकंड टर्म जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 ही है, सेकंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म थर्ड a3 3 है, a4 4 होगा। तो ये n माइनस 1 कौन सा टर्म है? n माइनस 1 टर्म। तो मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज का n माइनस 1 टर्म का समेशन निकालना है एपी का। फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 1। समझ में? मतलब मैं इस पूरे टर्म्स को अगर हम ऐड करें, इस पूरा सीरीज को अगर हम ऐड करें, तो ऐड करके क्या आ रहा है? ऐड करके आ रहा है आर के पावर पे n माइनस 1/2 आ रहा है आर के पावर पे, ठीक है ये रहा। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 2। If you simplify this, can I say that p is a to the power n into r to the power n into n minus 1/2? चेक कर लो एक बार सबको। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये बताओ पहले मुझे, ये वाला पार्ट तुम लोग को समझ में आया सबको को? ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग को यहाँ पे p निकालना था, और यहाँ पे p क्या डिनोट कर रहा था? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स मतलब पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू n टर्म तक का प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा था। तो मैंने a1 लिखा, a2 लिखा, a3 a4 अप टू an लिखा। उसके बाद सारा मैंने एक का जो प्रोडक्ट है उसको मैंने एक अलग सा ब्रैकेट में रख दिया, और मैं ये पूछा तुमसे, तुम लोग से कि a कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है, तो तुम्हारा आंसर क्या था? n। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म में a दिख रहा था, तो मैंने a का प्रोडक्ट को अलग कर दिया और r के प्रोडक्ट को अलग से ब्रैकेट में रख दिया। अब यहाँ पे बेस सेम था तो पावर मैंने ऐड कर लिया। पावर को यहाँ देखो मैंने कैलकुलेशन किया पावर का, तो पावर क्या दिखा था मुझे? एक एपी सीरीज में दिख रहा था, ये रहा पोर्शन, ये पोर्शन एपी सीरीज में। एपी सीरीज का हमको कितने टर्म्स का समेशन निकालना था? n माइनस 1 टर्म्स तक का समेशन। फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ये रहा गया आंसर आर के पावर पे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज बचा हुआ, एंड व्हाट इज दैट? इट इज कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब क्या है एक बार बताओ तो? व्हाट इज कैपिटल आर डिनोट्स? यस, कैपिटल आर यहाँ पे क्या है देखो तो? कैपिटल आर इज sum up to n terms, sum of the reciprocals in the GP, sum of reciprocals of n terms। मतलब n टर्म्स का सब रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये क्या बताओ तो? n टर्म्स मतलब इस जीपी का n टर्म्स का ये रेसिप्रोकल है। समझ में आया तो बात? रेसिप्रोकल्स का n टर्म्स सम है। मतलब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, बात को ध्यान से नोट करना मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर मान लो पिछले वाले जो एग्जिस्टिंग मतलब जो गिवन जीपी सीरीज है उसका पहला टर्म अगर a है और कॉमन रेशियो r है, तो फिर जीपी क्या होगा? a आर स्क्वायर
AR³ होगा, होगा कि नहीं? अब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल, तो बताओ तो पहला टर्म का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 1 बाई, by A. के बाद 1 बाई AR, 1 बाई AR स्क्वायर, 1 बाई AR³। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब क्या पता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। मतलब इस गिवन जीपी का टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम, बट कितने टर्म्स का सम? n टर्म्स का सम। मतलब ये हो गया तुम्हारा 1 बाई A प्लस 1 बाई AR प्लस 1 बाई AR स्क्वायर प्लस 1 बाई AR³, 1 बाई AR³ प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाई AR टू द पावर n। ठीक है, 1 बाई AR टू द पावर n है। अब मुझे बताओ इस जीपी सीरीज का जो मैंने येलो कलर से लिखा है, बताओ तो इसका पहला टर्म क्या है? बताओ तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1 by A. 1 बाई ए। फर्स्ट टर्म हो गया 1 बाई ए। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1 by R. अच्छा बताओ तो अगर r का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे मान लो r का वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई 3, क्या वो भी ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? So less than 1. समझ में आया? तो ये 1 बाई आर क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा। अब मुझे इसका समेशन निकालना है। कितने टर्म्स का समेशन निकालना है? n टर्म्स का। तो फॉर्मूला क्या होगा? कौन सा होगा? दो फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? I'll be using the formula A 1 minus R to the power n divided by 1 minus R। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 to the power n डिवाइडेड बाई R to the power n। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा R माइनस 1 बाई R। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। 1 बाई ए, लेट अस टेक एलसीएम हियर। 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा R टू द पावर n माइनस 1 बाई R टू द पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज R इक्वल्स टू R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई A इंटू R टू द पावर n इंटू ये R न्यूमरेटर में जाएगा और ये R माइनस 1 डिनोमिनेटर में रहेगा। मार्क इट एज 3। तो सबसे पहले सबको इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया, 2 कैसे आया और 3 कैसे आया, इस पे एक बार कंसंट्रेट करके इसको पहले कॉपी करो पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग को प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू s बाई r होल टू द पावर n। वो मैं बताता हूं कैसे करना। पहले यहां तक पहले सबको कॉपी करो। ओके, एवरीवन कॉपी डाउन टिल हियर फर्स्ट। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो यहाँ पे पहले डाउट को क्लियर कर लो। See everyone, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म इज दिस। nth टर्म में a इंटू यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, मैंने वो चीज को गलती से n लिख दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब क्लियर है। ये पेज से आगे मैं मूव करूं? यस, अब आगे मूव करता हूं हम लोग अब देखो आगे ध्यान से, हम लोग को क्या प्रूव करना है? देखो एक बार, हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये चीज को नोट करो। We have to prove that p square is equal to s divided by r whole to the power n। ये हम लोग को शो करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेट मी टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज s by r whole to the power n। ठीक है, यहाँ पे हम लोग s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या है बताओ तो मुझे? s का वैल्यू a इंटू आर, मतलब नॉर्मल समेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, s का वैल्यू है नॉर्मल, जो समेशन का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट कॉपी कर लो। कैपिटल आर की जगह क्या है?
कैपिटल आर की जगह r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में a r टू द पावर n इंटू r माइनस 1, a r टू द पावर n माइनस 1, a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r है, और ये पूरा का होल टू द पावर n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पहले। Now see, a by b by c by d is a by b into reciprocal of denominator part. कुछ गलती लिखा है, देखो एक यहाँ गलती लिख दी है मैंने। यहाँ r टू द पावर n है, ठीक है। सो ये हो गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और इसका उसके बाद रेसिप्रोकल। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में इस ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल की पावर पे क्या होगा, n। अब देखो r टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, r माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा बताओ तो, व्हाट इज लेफ्ट, इट इज a into a which becomes a square. What is r to the power n divided by r to the power 1? What is r to the power n divided by r to the power 1? So r to the power n minus 1. r to the power n minus 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान देना। तुमको पता है कि x इंटू वाई होल टू द पावर n, x इंटू वाई होल टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, x to the power n into y to the power n। पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ a के पावर पे क्या आ जाएगा, 2n, और यहाँ r के पावर पे क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू n, दैट इज n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा RHS। अब हम लोग LHS भी ले लेते हैं, लेट्स टेक LHS। LHS है p का स्क्वायर, और p का वैल्यू कितना है बताओ, व्हाट इज p? p आया था a टू द पावर n, p आया था a टू द पावर n, r के पावर पे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आया था, और इस पूरा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n का होल स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अगेन वी फाइंड दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा a के पावर पे 2n, और यहाँ पे भी पावर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा r के पावर पे n माइनस 1। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन द लेफ्ट हैंड RHS, ठीक है। क्या है ये चीज ना RHS में, देखो तो एक बार, ठीक है, देखो RHS हम लोग ने जो सॉल्व किया था वो यही तो था। सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा लंबा है, मतलब ऐसा मतलब 1-2 लाइन का सम नहीं है, थोड़ा सा लंबा है ये सब, ओके। तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करो। Previous page is, I mean, already copied by everyone. Copied on this page first. Everyone see question number 18 now. I want everyone to pay attention here. Question number 18 में you are given that 2/3 is equal to x minus 1 by y in one bracket plus x square minus 1 by y square in another bracket plus x cube minus 1 by y cube in। देखो ये चीज मिसिंग है, एक्चुअली बुक में ये चीज मिसिंग है। देखो कोई भी सीक्वेंस को, देखो सीक्वेंस किसी भी चीज का सीरीज का पैटर्न को देखने के लिए कम से कम वहां पे 3 टर्म्स होना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे बुक में ये चीज मिसिंग है, तीसरा टर्म। तुम लोग एक बार इसको ऐड कर लेना, ठीक है, एक बार इसको ऐड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म ये वाला और सेकेंड टर्म ये दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया नहीं है। और किसी भी, जैसे मान लो मैं अगर तुमको ये बोलूं कि 2 के बाद 4 है, तो तुम 4 के बाद कभी भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि 4 के बाद 6 आएगा या 8 आएगा? क्या 4 के बाद तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे कि 2 + 4 4 के बाद 6 आएगा या 4 के बाद 8 आएगा? नहीं। सो दैट्स वाई किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए, या अगर मान लो हम लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द सीरीज, तो सीरीज को लिखने के लिए कम से कम उसमें 3 टर्म्स लिखना बहुत जरूरी है। 3 टर्म्स इज कंपल्सरी। अब मुझे ये बताओ, यहां पे ये दिया हुआ है और एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज x × y = 2। x और y का प्रोडक्ट 2 है, और एक और कंडीशन दिया हुआ है दैट x इज लेस देन 1। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें तुमको कैसा सीरीज दिख रहा है? कोई बताओ तो एक बार, टेल मी। x × y का वैल्यू 2 है, चलो इसको ये छोड़ दो, लीव दिस। यू जस्ट टेल मी, इस पूरा सीरीज में ये पूरा सीरीज किस तरीके से जा रहा है? क्या ये जीपी में जा रहा है या फिर वो एपी में जा रहा है? बताओ, देख के बताओ, सोच के बताओ पहले। थिंक एंड टेल कि x - 1/y है, उसके बाद x² - 1/y² है। सर जीपी। जीपी, अच्छा बताओ तो इस जीपी का, अच्छा एनीवन, एनी अदर स्टूडेंट? Yes, sir. GP. GP. Everyone is satisfied with what I mean. These students are saying कि ये GP में है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने तुम लोग से कहा कि ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ध्यान देना, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद मैं मान लो यहाँ पे 6 अगर दे दूं, ठीक है, तो तुम पता कर पा रहे हो कि ये एपी है, जीपी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हुआ तो 4 आया, 4 में 2 ऐड हुआ तो 6 आया। अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये जीपी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये क्या जीपी है जिसका पहला टर्म x - 1/y है, सेकेंड टर्म x² - 1/y² है, थर्ड टर्म x³ - 1/y³ है? क्या तुमको ये जो टर्म्स दिख रहा है, पहला टर्म के बाद सेकेंड टर्म आया और सेकेंड टर्म के बाद जो थर्ड टर्म आया, क्या तुमको ये पैटर्न देख के लग रहा है कि ये जीपी है? बताओ, टेल मी। हाँ सर। अच्छा, मतलब अगर हाँ तो बताओ तो मुझे, इसमें तुमने क्या मल्टीप्लाई किया पहला टर्म में तो सेकेंड टर्म मिला, बताओ, और सेकेंड टर्म में क्या मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म मिला, बताओ। सर x + 1/y। अगर मान, मतलब तुम ये बोल रहे हैं कि अगर हम x - 1/y में x + 1/y मल्टीप्लाई कर दें तो x² - 1/y² आएगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज a - b × a + b is a² - b²। बट तुम जो जीपी बोल रहे हैं, इसके हिसाब से इसमें अगर हम x + 1/y मल्टीप्लाई करें तो क्या ये मिलेगा, तीसरा वाला टर्म मिलेगा? बताओ तो। डू यू अग्री दैट x² - 1/y² into x + 1/y is x³ - 1/y³? टेल मी। नहीं सर, नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम लोग, क्या ये जीपी है? गिवन सीरीज जीपी में है या नहीं है? बताओ। सर नहीं है। लेकिन इसको हम फिर भी, इसको अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए, थोड़ा सा इसमें अगर हम दिमाग लगाए तो ये हमको जीपी में दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा हम बताएं तुम लोगों को, देखो, x - 1/y है, x² - 1/y² है, x³ - 1/y³ है, तो इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? बताओ, कोई बता सकता है फोर्थ टर्म क्या होगा? यस यस, टेल मी। सर x⁴ - 1/y⁴। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग a3 के बाद जब a4 बोला तो ये सोच के बोला कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? नहीं। देखो, अगर तुम ध्यान से, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न ऐसा फॉर्म हो रहा है, x के बाद x² x² के बाद x³ x³ के बाद, है कि नहीं? फिर तुम्हारे दिमाग में ये सेकंड वाले टर्म के लिए ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि 1/y है, 1/y² आया, फिर उसके बाद 1/y³ आया, तो इसके बाद 1/y⁴ आया। मतलब तुम्हारे दिमाग में पैटर्न इसके पूरे टर्म को देख के नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न इसके लिए अलग है, ठीक है, और इसके लिए अलग पैटर्न। समझ में आ रहा है ना बात? तो मतलब हम एक काम करते हैं, जो हमारे दिमाग में जो लॉजिक सेट हुआ है उस लॉजिक को यूज करते हैं हम। क्लियर? उसके बाद -1/y -1/y -1/y² -1/y³
एंड सो ऑन टू इंफिनिटी को मैंने अलग कर दिया। तुम ध्यान से नोट करो, क्योंकि ये एक अलग पैटर्न में जा रहा था। अगर तुम ध्यान दो तो इसके बाद ये वाला टर्म, सेकंड टर्म ये वाला, इसके बाद थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म, हम लोग पूरा एज अ टर्म को देख के नहीं बोल रहे थे। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 के बाद x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 के बाद x टू द पावर 6, और सेकंड वाला टर्म क्या होगा, 1/y, 1/y स्क्वायर, 1/y क्यूब, 1/y टू द पावर 4, उसके बाद 1/y टू द पावर 5। तो मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया। इसी के कारण, यही कारण है कि मैंने अलग अलग कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसा सीरीज है, बताओ तो ये सर जो अब ये जीपी में है। तो जीपी का कितने टर्म्स का हमको सम निकालना है, 1 2 3 4 या इंफिनिटी का। तो सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, वेयर r इज x। यहां से हम माइनस n कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1/y प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/y क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये कैसा सीरीज है, अगेन ये वाला सीरीज कैसा सीरीज है बताओ। सर जीपी। इस जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है, सर 1/y। 1/y, कॉमन रेशियो 1/y है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या होगा, a क्या है 1/y, r का मतलब क्या होता है, वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके बार बार नेक्स्ट टर्म आ रहा है, वो 1/y है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/y माइनस 1 आ जाएगा। अब मुझे इस इक्वेशन को लेके और ये इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो एक बार। अगर x इंटू वाई का वैल्यू 2 है, तो बताओ तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर 2/x। 2/x। तो जहां पे तुमको y दिख रहा है, y के जगह पे 2/x रिप्लेस कर दो। ठीक है, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते जाओ। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको सॉल्व करते जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ पहले, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का जो 2 आंसर आता है पहले निकालो, टू फर्स्ट। समझ में सबको को क्या बोला मैंने, यस। ये जो मैंने जिसको मैंने मतलब ये क्लोज कर दिया ना, ये मतलब ये वाला लाइन में दिख रहा है ना, ये लाइन में जो आया इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके और देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। ट्राई फर्स्ट, मैं वेट कर रहा हूं। So everyone note down. इस इक्वेशन को सॉल्व करके और हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करके बताओ। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सबका, सर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। क्या कह रहा है, y की जगह पे 2/x रिप्लेस नहीं किया और वो मल्टीप्लाई कर लिया। Okay, 2x minus x is x, x into 3 is 3x. So we have 2x square minus 8x plus 4. Sorry, not 8x, sorry, सर 9x। 9x.
2x square 2 3 is 6 minus 3x becomes minus 9x, उसके बाद plus 4 equal to 0. If you solve this, ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन है तो x minus 4 आ जाएगा, minus 1 कॉमन है तो x minus 4. So either the value of x is 4 or the value of x is 1 by 2. So as the value of x is less than 1, देखो वहाँ लिखा हुआ है x is less than 1. So x equals to 4 is not possible. ठीक है, x का वैल्यू लेस देन 4 पॉसिबल नहीं है. x का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं क्योंकि x लेस देन 1 है. So the value of x is half. Put the value of x equals to half, you'll get y equals to how much? 4. So these are the values of x and y. This is an answer. All right, everyone. अब एक काम करो तुम लोग. You just try sum number 22. एक बार ट्राई करो नंबर 22. मैंने इसीलिए 19 नंबर अभी नहीं दिया क्योंकि थोड़ा 19 डिफरेंट है. एक बार तुम लोग 22 ट्राई करो क्योंकि ये हो जाना चाहिए. इसको कॉपी करो. इसको कॉपी करने के बाद नंबर 22 तुम लोग ट्राई करो. जस्ट ट्राई वंस. So everyone note down number 22. So in question number 22, you have x, excuse me, which is 1 plus a square plus, and so on. This will continue till infinity. Clear? Where a is less than 1. और y के बारे में दिया हुआ है that y is 1 plus b square and so on up to infinity. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. देखो कैसे, बिकॉज क्लियरली हमको दिख रहा है कि x एक जीपी सीरीज है. मतलब x इक्वल टू जो राइट साइड में जो सीरीज दिख रहा है ये जीपी है जिसका पहला टर्म 1 है. कॉमन रेशियो क्या है, मतलब हम क्या मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है a, क्या मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है a. तो ये समेशन हो जाएगा इसका a बाई 1 माइनस r. तो ये हो गया x का वैल्यू. ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू. लेट मी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज y इक्वल टू, नाउ अगेन दिस इज अ जीपी सीरीज whose first term is 1 and common ratio is b. So what is the formula to find sum up to infinity? It is a by 1 minus r. अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है देखने पर. यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है that 1 plus ab plus a square b square can be written as ab का whole square plus dot 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 to infinity is equal to xy divided by x plus y minus 1. इसमें हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार. Let us take right hand side. सबसे बेस्ट है हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, और राइट हैंड साइड में x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज 1 बाई 1 माइनस a and the value of y which is 1 by 1 minus b. सेम वे डिनोमिनेटर में भी जहां पे x है वहां पे 1 by 1 minus a सब्स्टिट्यूट कर देना और y की जगह पे 1 by 1 minus b. And everyone solve and see what you are getting. देखो तो सॉल्व करके क्या मिल रहा है. इस पूरा को सॉल्व करके and find out what is the result you are getting. I think इस पूरा को सॉल्व करके आ रहा होगा शायद. I think you'll get a by 1 minus b, 1 minus a by 1 minus ab, 1 by 1 minus ab. आ रहा है देखो तो एक बार पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना. हम एलसीएम भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को, कोई फायदा नहीं है, अपने आप ऐसे ही कट जाएगा.
डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। ये और ये कैंसिल हो गया। Let us multiply these two expressions and open the bracket also. Okay, so you'll get 1 plus b plus a minus ab. पूरा अगर डिनोमिनेटर को देखें तो सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, देखो तो एक बार, 1 1 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 1, a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, 1 by 1 minus ab आ रहा है। Now can I say that this 1 by 1 minus ab is nothing but sum up to infinity of this particular series? चेक कर लो तो एक बार, देखो, can I say that this is sum up to infinity of GP series which is equal to LHS? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सम था। अब हम लोग नंबर 19 करेंगे एक बार, ठीक है, जिसको कॉपी करना है एक बार कॉपी कर लो। So everyone note down question number 19. अब सी यहां पे ध्यान से नोट करना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है S1, S2, S3 डॉट डॉट Sn आर सम्स। व्हाट डज S1 डिनोट? सम्स, सम डिनोट कर रहा है। S2 क्या डिनोट कर रहा है? सम डिनोट कर रहा है। S3 व्हाट डज S3 डिनोट्स? ये भी सम डिनोट कर रहा है। कितने टर्म्स का सम डिनोट कर रहा है? कितने सारे टर्म्स का सम डिनोट कर रहा है? इनफिनाइट टर्म्स का, ऑफ अ जीपी। लिसन हियर, ऑफ अ जीपी। So S1 क्या डिनोट कर रहा है? सम अप टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी whose first term is 1 and common ratio is half. ये है a का वैल्यू और ये है r का वैल्यू। S2 क्या डिनोट कर रहे हैं? S2 यहां पे डिनोट कर रहे हैं सम अप टू इंफिनिटी ओनली ऑफ द सेकेंड जीपी। सेकेंड जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? देखो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर माइनस 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है बताओ तो एक बार? इट इज 1 by 2 स्क्वायर। चेक कर लो एक बार। S3 क्या डिनोट कर रहा है? सम अप टू इंफिनिटी ही डिनोट कर रहा है ऑफ दैट जीपी सीरीज whose first term is 2q minus 1 and common ratio is 1 by 2q। सेम वे ऐसा कितना सारा जीपी है बताओ तो? देखो लिखा हुआ है S1, S2, S3 so on Sn are sums of n infinite GP progressions। मतलब ऐसा कितना जीपी है? 1 2 3, ऐसा कितना जीपी है? n जीपीज है, और हर एक जीपी का हम लोग को सम अप टू इंफिनिटी निकालना है, जिसका पहला टर्म और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 to the power n minus 1, और कॉमन रेशियो क्या है? 1 by 2 to the power n। तो सबसे पहले हम लोग S1 निकालते हैं। S1 मीन्स A divided by 1 minus r। Let us take LCM and simplify, we'll get 2। चेक कर लो, 1 minus half होता है 2 आ जाएगा। S2 का मतलब हो गया सम अप टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये रहा। फॉर्मूला क्या होता है? A by 1 minus r। टेक LCM। अगर हम इसका LCM ले डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, तो LCM आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, LCM आ जाएगा 2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गेट 2 स्क्वायर हियर। S3 क्या आ जाएगा? देखो एक बार, A हो गया 2q माइनस 1 बाई 1 माइनस r। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है? 2q बार है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर पहला जीपी का सम अप टू इंफिनिटी 2 आ रहा है, 2 to the power 1, सेकेंड जीपी का सम अप टू इंफिनिटी 2 स्क्वायर आ रहा है, थर्ड जीपी का सम अप टू इंफिनिटी 2 क्यूब आ रहा है, तो बता सकते हैं तुम लोग फोर्थ जीपी का सम अप टू इंफिनिटी क्या होगा? 2 to the power 4 2 to the power 4। और nth जीपी का सम अप टू इंफिनिटी क्या होगा? 2 to the power n ही होगा। चेक कर लो, तुम निकाल के भी देख सकते हो। A by 1 minus r, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट आफ्टर टेकिंग LCM,
you will get 2 to the power n itself. Check once, कैंसिल हो जाएगा. अब देखो हम लोग को ये सारा जीपी का क्या करना है. देखो अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही हुआ है. हम लोग को कैलकुलेट करना है. We have to find out what is S1, what is S2, what is S3, what is up to Sn. मतलब हम लोग को ये सारे टर्म्स का समेशन निकालना है. S1 क्या है 2, S2 क्या है 2 स्क्वायर, S3 क्या है 2 क्यूब. What is Sn? Sn is 2 to the power n. Now can you tell me ये कैसा सीरीज है बताओ. तो ये कैसा सीरीज है कोई बता सकता है. जीपी. सर जी पहला टर्म क्या है बताओ. तो इस सीरीज का पहला टर्म क्या है. कॉमन रेशियो क्या है बताओ. तो ऐसे कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है हम लोग को. n टर्म्स. फॉर्मूला क्या होता है a r to the power n minus 1 by r minus 1, that is 2 into 2 to the power n minus 1. दिस इज इट आंसर. कॉपी कर लो. और जो नंबर 23 है एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. और आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा. द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशंस आर 1 2 स्क्वायर माइनस 1. मतलब पहला जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड जीपी का फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर माइनस 1 है. इस तरह से. ठीक है. सम नंबर 23 एकदम सेम है. 20 तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो. बाकी हम लोगों ने लगभग क्या सब कुछ कंप्लीट कर लिया. जो अगर तुम देखो मेन सम्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे ही कवर कर लिया. 21 नंबर सम और 14 एकदम सेम है. ठीक है. सिर्फ यहाँ पे कहीं दिक्कत हो सकता है तुम लोगों को नंबर 20 में बस, क्योंकि ये एक छोड़ा है मैंने बस. और 70 नंबर तुम लोग ट्राई करना, वो वैसे ही है 5 + 5 5 वो जो टाइप का जो सम था ना एकदम वैसा ही है. यू कैन ट्राई दिस सम. In the next class, we'll not start 14G, but we will start AGP, that is arithmetico-geometrico, that is 14H. Okay? आज के लिए इतना ही रहेगा.